11 मसाजिद, शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार और बहुत सारे हेल्थ और कम्युनिटी मराकज़। फलाही कामों के पीछे जज्बा क्या था? देखिए, हमारा जो माहौल है घरेलू, वो हमेशा से यही रहा है कि दूसरों की मदद करो। वालिद हमारे हेड मास्टर थे, बचपन से आँख खोली तो देखा कि बच्चों को पढ़ाते थे महल्ले के सब। वालिदा थी इसी तरह गरीबों की मदद करती थी, बच्चियों को कलाम मजीद पढ़ाती थी, उनको कपड़े देती थी, जोड़े देती थी, पैसे देती थी। तो ये जज्बा हमारे यहाँ शुरू से है। फलाही जज्बा ख़ानदान से आया? ख़ानदान से। और इसी तरह बेगम का और मेरा दोनों का हमारा ये कि हम किसी का दुख नहीं देख सकते, हम अपने मुंह का निवाला दे देते हैं निकाल के। तो जहाँ भी हमने देखा कि ज़रूरत है, मतलब ये शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार, जो शख्स बानी हो मुसलमान रियासत का हिंदुस्तान में बुनियाद डालने वाला, उसके शान एक मज़ार होना चाहिए। तो किसी ने पूछा कि आपने क्यों बनाया? मैंने कहा इसलिए बनाया, हमने भोपाल से आके कि आपका हीरो रंजीत सिंह है और हमारा हीरो शहाबुद्दीन गौरी है। डॉक्टर साहब, एटम बम से बहुत तबाही होती है। डायनामाइट बनाने वाले नोबल ने नोबल प्राइज़ शुरू की है। आपको भी कभी ऐसा ख्याल आता है? हर चीज़, छुरी हो तलवार हो, कुछ हर एक जो है उसके दो इस्तेमाल हैं। आप छुरी से भी कत्ल कर देते हैं, तलवार से भी कत्ल कर देते हैं। हमारा जो मकसद था एटम बम बनाने का वो ये था कि पाकिस्तान के ऊपर आँच ना आए। जिस तरह 71 में आपके साथ सलूक हुआ, हम ये चाह रहे थे कि ये वाक़या पाकिस्तान के साथ कभी दोबारा ना आए। तो इस नज़रिए से मैं आया था। देखिए, मैंने हिंदुओं को देखा था हिंदुस्तान में, उनकी नफ्सियात से वाकिफ़ था। क्या हिंदुओं से बहुत नफ़रत थी आपको? नफ़रत नहीं, मैं उनकी नफ्सियात से वाकिफ़ हूँ कि उनको जब भी मिलेगा वो आप पे ज़रबकारी लगाएंगे, वो पाकिस्तान को ख़त्म करने का सोचेंगे। जब पाकिस्तान बनता जब भी उन्होंने सोचा था। और ये तो इसलिए मैं यहाँ आया। और बम का फ़ायदा आप ये देखिए कि 71 के बाद आज तक कोई वार हुई, आपका कोई आदमी जंग में मरा सिवाय इसके कि जो कारगिल में मुशर्रफ ने बेवकूफ़ी की थी, आबेल मुझे मार वाली, उसके अलावा तो कुछ नहीं हुआ ना, आज तक कोई जंग नहीं हुई, वरना अब तक आपके टुकड़े उड़ जाते मुल्क के। डॉक्टर साहब, आपको जानवरों से प्यार है, घर में बिल्ली रखी हुई है, कुत्ता रखा हुआ है, बंदर आपके स्विमिंग पूल पे पानी पीने आते हैं, नहाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एटम बम की तबाही है, तो ये आपकी शख्सियत में तज़ाद नहीं है? मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि एटम बम का मकसद ये है खूनरेज़ी रोकना, पाकिस्तानी अवाम को हिफाजत देना। उसका मकसद सिर्फ ये था कि आप महफूज रहें और अपनी माशी तरक्की पर ध्यान दें। बदकिस्मती से सब चोर लुटेरे आए और उससे फ़ायदा नहीं उठाया, मुल्क का जो हशर किया वो आपके सामने है। एक तरफ से जब आपको डिफेंस से बेफिक्री हो जाती तो आपको ये चाहिए था कि मुल्क की तरक्की पर ध्यान देते, तालीम, माशी तरक्की, सनती तरक्की, ये सब चीज़ें होती, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया ना।